श्रीमद् होम रेमेडीज़ में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि महर्षि वाल्मीकि किसके कहने पर रामायण लिखे, और महर्षि वाल्मीकि से जुड़ी कुछ हम रोचक बातें भी आपको बताएंगे। ब्रह्मा जी के कहने पर महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी है। वाल्मीकि को प्राचीन वैदिक काल के महान ऋषियों की श्रेणी में प्रमुख स्थान प्राप्त है। पुराणों के अनुसार इन्होंने कठोर तपस्या करके महर्षि का पद प्राप्त किया था। परम पिता ब्रह्मा के कहने पर इन्होंने भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित रामायण नामक महाकाव्य लिखा। ग्रंथों में इन्हें आदि कवि कहा गया है। इनके द्वारा रचित आदि काव्य श्री मद्रमालकीय रामायण संसार का सर्वप्रथम काव्य माना गया है। तो चलिए महर्षि वाल्मीकि के जीवन से जुड़ी कुछ बातें हम आपको बताएंगे। रामायण के अनुसार एक बार महर्षि वाल्मीकि तमसा नदी के तट पर गए और उन्होंने प्रेम करते क्रौंच सारस को कहते हैं, क्रौंच पक्षी के जोड़ों को देखा। वे दोनों पक्षी मधुर बोली बोलते थे। तभी उन्होंने देखा कि एक निषाद ने क्रौंच पक्षी के जोड़े में से नर पक्षी का वध कर दिया और मादा पक्षी विलाप करने लगी। उसके इस विलाप को सुनकर महर्षि की करुणा जाग उठी और अनायास ही उनके मुख से कुछ शब्द निकले। मां निषाद पृष्ठाम त्वं गमः शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुना देक मवदी काम मोहितम। मतलब निषाद, तुझे कभी शांति न मिले क्योंकि तूने क्रौंच के जोड़े में से एक की जो काम से मोहित हो रहा था, बिना किसी अपराध की हत्या कर डाली। तब महर्षि वाल्मीकि ने सोचा कि अचानक ही उनके मुख से श्लोक की रचना होगी। तब महर्षि वाल्मीकि अपने आश्रम पहुंचे, तब भी उनका ध्यान उस श्लोक की ओर ही था। तभी महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में भगवान ब्रह्मा आए और उनसे कहा कि आपके मुख से निकला ये छंदोवृद्ध वाक्य श्लोक रूप ही होगा। मेरी प्रेरणा से ही आपके मुख से ऐसी वाणी निकली है, अतः आप श्लोक रूप में ही श्री राम के संपूर्ण चरित्र का वर्णन करें। इस प्रकार ब्रह्मा जी के कहने पर महर्षि वाल्मीकि ने रामायण महाकाव्य की रचना की। महर्षि वाल्मीकि जी रत्नाकर से बने हैं, मतलब रत्नाकर से बने महर्षि वाल्मीकि। धर्म ग्रंथों के अनुसार महर्षि वाल्मीकि का पूर्व नाम रत्नाकर था। ये अपने परिवार के पालन पोषण के लिए लूटपाट करते थे। एक बार उन्हें निर्जन वन में नारद मुनि मिले। जब रत्नाकर ने उन्हें लूटना चाहा तो उन्होंने रत्नाकर से पूछा, यह काम तुम किस लिए करते हो? तब रत्नाकर ने जवाब दिया कि अपने परिवार के भरण पोषण के लिए। नारद ने प्रश्न किया कि इस काम के फलस्वरूप जो पाप तुम्हें होगा या जो पाप कर रहे हो, क्या उसका दंड भुगतने में तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारा साथ देंगे? नारद मुनि के प्रश्न का जवाब जानने के लिए रत्नाकर अपने घर गए। परिवार वालों से पूछा कि मेरे द्वारा किए गए काम फलस्वरूप मिलने वाले दंड में क्या तुम मेरा साथ दोगे? रत्नाकर की बात सुनकर सभी ने मना कर दिया। रत्नाकर ने वापस आकर यह बात नारद मुनि को बताई। तब नारद मुनि ने कहा कि जिन लोगों के लिए तुम बुरे काम करते हो, यदि वही तुम्हारे पाप में भागीदार बनना नहीं चाहते हैं तो फिर क्यों तुम यह पाप कर्म करते हो? नारद मुनि की बात सुनकर उनके मन में वैराग्य का भाव आ गया। अपने उद्धार का उपाय पूछने पर नारद मुनि ने उन्हें राम नाम का जाप करने के लिए कहा। रत्नाकर वन में एकांत स्थान पर बैठकर राम राम जपने लगे। एक्चुअली में उल्टा जप रहे थे, लेकिन अज्ञानतावश राम राम की जगह मरा मरा जपने लगे। कई वर्षों तक कठोर तप के बाद उनके पूरे शरीर पर चींटियों ने अपना डेरा बसा लिया, जिस कारण उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। कालांतर में महर्षि वाल्मीकि ने रामायण महाकाव्य की रचना की। अभी वाल्मीकि जो थे उनको कुछ लोग निम्न वर्ग का मानते थे या मानते हैं, जबकि वाल्मीकि रामायण में स्वयं वाल्मीकि ने श्लोक में लिखा है और अध्यात्म रामायण में इन्होंने स्वयं को प्रचेता का पुत्र कहा है। मनुस्मृति में प्रचेता को वशिष्ठ, नारद, पुलस्त्य, कवि आदि का भाई बताया गया है। स्कंद पुराण के वैशाख महात्म्य में इन्हें जन्मांतर का व्याध बताया गया है। व्याध मतलब शिकारी और जन्मांतर मतलब पूर्व जन्म। व्याध जन्म के पहले ये स्तंभ नाम के श्रीवत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे।
व्याध जन्म में शंख ऋषि के सत्संग से, राम नाम के जाप से दूसरे जन्म में अग्नि शर्मा हुए, मनांतर से रत्नाकर। वहाँ भी व्याधों के संग के कुछ दिन संस्कारवश व्याध कर्म करने लगे। फिर सप्त ऋषियों के सत्संग से मरा मरा जप कर बाम्बी पढ़ने से वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध हुए और वाल्मीकि रामायण की रचना की। कुछ और भी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण महाकाव्य में अनेक स्थानों पर सूर्य, चंद्र व अनेक नक्षत्रों की स्थितियों का वर्णन किया है। साथ ही उन्हें रावण की मृत्यु के पूर्व राक्षसी त्रिजटा का स्वप्न, श्री राम की यात्रा का एक मुहूर्त विचार, विभीषण द्वारा लंका के अपशकुनों आदि के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। इससे पता चलता है कि महर्षि वाल्मीकि ज्योतिष विद्या एवं खगोल विद्या के प्रकांड पंडित थे। अपने वनवास काल के दौरान भगवान श्री राम, लक्ष्मण व सीता सहित महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में गए थे। श्री रामचरितमानस के अनुसार, देखत बन सरसैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु पधारे। तथा जब श्री राम ने सीता का परित्याग कर दिया तब महर्षि वाल्मीकि ने सीता को आश्रय दिया था। इससे सिद्ध होता है कि महर्षि वाल्मीकि श्री राम के समकालीन थे तथा उनके जीवन में घटित प्रत्येक घटनाओं की जानकारी महर्षि वाल्मीकि को थी। रामायण महाकाव्य में 24,000 श्लोक थे, 500 उपखंड तथा उत्तर सहित 7 कांड। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।